हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में जिसे हम पढ़ेंगे मैथ और मैथ में कौन सा चैप्टर है पटरी और प्रकार की सहायता से कोण बनाना। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पटरी और प्रकार की सहायता से कोण कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है। इसे देखिए हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और कई देखिए हर साल क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। या तो कहेगा कि आप 60 डिग्री का कोण बनाइए, या फिर कहेगा 30 डिग्री का, या कहेगा कि 90 डिग्री का कोण बनाइए, या फिर 45 डिग्री का। ठीक है, या तो फिर 120 डिग्री का। बस आपको इतने ही कोण पढ़ने हैं। ठीक है, अगर 60 और 30 90 45 120 अगर ये बनाना आपको आ रहा है, ठीक है, तो इसी से एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि इससे पहले देखिए जो परीक्षा हुई थी उसमें 120 डिग्री का कोण पूछा गया था। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, और ये काफ़ी आसान है। अगर आपने एक सही से देख लिया, ठीक है, तो पटरी और प्रकाश की सहायता से कोण बनाना बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो देखिए बस क्लास को आपको क्या करना है, पूरा देखना है बहुत अच्छे से और साथ ही अच्छे से समझना है। ठीक है, और आपके पास देखिए इस क्लास के दौरान आपके पास क्या है, प्रकार जरूर होना चाहिए, पटरी और प्रकार। ठीक है, और पेंसिल रबड़ इतनी चीज आप अपने साथ में रखिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, तो देखिए आप सबसे पहले आपको ये एक लाइन खींचनी है इस प्रकार। ठीक, एक आपने लाइन खींची, इसको हमने मान लिया ये ए और बी यहाँ पर। ठीक है, क्या है ए और बी। देखिए पहले आपको क्या करना है, पेंसिल से एक लाइन खींचनी है। ठीक है, पटरी और पेंसिल की सहायता से। देखिए पटरी की सहायता से आपको एक लाइन खींचनी है और इस लाइन की देखिए आधे से कम दूरी पर, ठीक है, जो आधे से कम दूरी पर आपको प्रकार की नोक यहाँ पर रखनी है। ठीक है, प्रकार की नोक यहाँ पर रखनी है। और जब यहाँ पर प्रकार की आप नोक रखेंगे तो ये इस प्रकार एक आपको चाप लगाना है इस प्रकार। ठीक है, ये इस प्रकार आपको खींचना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, प्रकार की नोक आपको यहाँ पर रखना है। यहाँ पर एक एक पॉइंट आपको अच्छे से देखना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर आप प्रकार की नोक रखिए, जितनी दूरी आपने भरी थी उतनी ही दूरी रहनी चाहिए। ठीक है, प्रकार को आप कम ज्यादा नहीं करेंगे। जैसे इस प्रकार प्रकार होता है तो बीच का जो गैप है, ठीक है, ये जितना गैप आपने यहाँ पर लिया था उतना ही गैप होना चाहिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक चाप यहाँ पर लगाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर एक चाप लगाएंगे इस प्रकार। ठीक है, अब देखिए देखिए आपको क्या करना है, जो हमने ये चाप लगाई, आप पटरी से इसको आप यहाँ से लाइन खींचिए। ठीक है, पटरी से इसको आपके किस हिसाब से लाइन खींचनी, इसको मिलाना है। ठीक है, तो ये देखिए क्या बन गया, अब ये कोण जो बन गया वो 60 डिग्री का कोण बन गया। ये हमने पहला कोण कैसे बनाया, 60 डिग्री का। ठीक है, एक बार दोबारा देखिए, सबसे पहले हमने पटरी की सहायता से एक लाइन खींची, ए बी लाइन एक खींची। ठीक है, रेखा एक ए बी खींची। फिर देखिए प्रकार से प्रकार की नोक हमने यहाँ पर रखी, इस कोने पर हमने प्रकार की नोक रखी। ठीक है, और इस जो रेखा की जो लंबाई है उससे आधे से कम लंबाई की प्रकार का गैप लिया हमने। ठीक है, बनाया। जैसे ये आप मान लीजिए प्रकार है। ठीक है, तो इस साइड में आपकी जैसे पेंसिल लगी होती है, यहाँ पर जैसे पेंसिल लगी है, तो ये वाली जो प्रकार की नोक है आपको यहाँ पर रखना है। फिर यहाँ से क्या करना है, देखिए पेंसिल का नोक यहाँ पर होनी चाहिए और फिर ये इसको हमें इस प्रकार खींचना है। ठीक है, इस प्रकार हमें क्या खींचना है, तो देखिए देखिए यहाँ पर हम पेंसिल रखेंगे, उसको ये यहाँ तक खींच लाएंगे। ठीक है, ये चाप भर देंगे। फिर देखिए ये प्रकार की नोक हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर आराम से देखिए, यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे और उसी जितनी हमने दूरी ली है प्रकार से, उससे यहाँ चाप लगाएंगे और बस इस चाप से देखिए ये लाइन मिला देंगे। ठीक है, ये बन गया आपका 60 डिग्री का कोण। कितना बन गया, 60 डिग्री का। तो देखिए इसे हम मान लेते हैं, यहाँ पर कोई बिंदु है, ये मान लीजिए सी। ठीक है, और इसको हम कह देते हैं डी। ठीक है, अब इसकी देखिए अगर रचना करनी है तो बस आपको रचना करने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, नहीं तो आप थोड़ा बता रहे हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे आपको पहले लिखना होगा कि ए बी एक रेखा खींची। जैसे हमने एक रेखा ए बी खींची। ठीक है, फिर हमने देखिए पहले हम आपको कोण बनाना बता दें, इसके बाद हम रचना करना लास्ट में एक बता देंगे, उससे आप सारी रचनाएं कर लेंगे। ठीक है, तो पहले आपको एंगल बनाना सीखना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये 60 डिग्री का कोण तो आप सीख गए होंगे। अब देखिए आइए चलते हैं, हम 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। देखिए हमें 30 डिग्री का बनाना है, तो देखिए हमने इससे पहले ये 60 डिग्री का कोण बनाया, हम इसी को आधा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम आधा कैसे कर रहे हैं, देखिए तो हमने जैसे एक लाइन खींची ए बी, तो ये क्या थी, ए बी रेखा खींच ली। ठीक है, फिर देखिए इस बिंदु से जैसे हमने 60 डिग्री का किया, देखिए यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे, यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ से देखिए यहाँ पर पेंसिल की नोक होगी यहाँ पर। फिर आपको प्रकार की नोक आप यहाँ से रखकर इस प्रकार फिर घुमाएंगे। ठीक, क्या है, इस प्रकार घुमाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए अब आपको क्या करना है, प्रकार की नोक कहाँ रखनी है, यहाँ पर देखिए प्रकार की नोक आपको यहाँ पर रखनी है। फिर इसके बाद जितनी दूरी आपने भरी थी प्रकार में, ठीक है, उसी से आपको यहाँ पर एक चाप लगाना है। ठीक है, आपने चाप लगा दिया। अब देखिए इस दूरी को पहले इसको मिलाइए। ठीक है, पहले देखिए इसको मिलाइए। देखिए ये लाइन मुझसे टेढ़ी हो रही है, आप जब उसे खींचेंगे
पटरी से, तो ये लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये तो हुआ 60 डिग्री, ये तो हमने 60 डिग्री का बना दिया। अब देखिए हमें इसको आधा करना है, तो आधा कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर समझिए। फिर क्या करना है हमें, देखिए हमें जो प्रकार की नोक यहाँ पर रखना है, प्रकार की, अब देखिए आधा हम कर रहे हैं, प्रकार की नोक यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर एक चाप लगाएंगे यहाँ से। फिर देखिए प्रकार की नोक यहाँ से उठाकर अब हम प्रकार की नोक यहाँ पर लगाएंगे, देखिए यहाँ पर जहाँ हम गोल कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए हम प्रकार की नोक रखेंगे। फिर इस चाप को इस प्रकार काट देंगे। फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ से ए बिंदु से हम इसको मिला देंगे। ये बन गया देखिए आपका 30 डिग्री। ये वाला जो एंगल बना ये कितना हुआ, 30 डिग्री। तो आपने आधा करना सीख लिया। देखिए पहले हमने 60 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है। 60 के बाद हमने देखिए 60 कोण जिस जिस हिसाब से 60 डिग्री का कोण बना उसी का हमने आधा कर दिया, ठीक है। तो आधा कैसा किया, देखिए यहाँ पर पहले प्रकार की हमने, जैसे प्रकार की नोक हमने यहाँ रखी और एक चाप यहाँ लगाया। फिर इसके बाद यहाँ प्रकार की नोक रखी और एक चाप यहाँ लगाया, और ए से बिंदु, जो बिंदु ए है इसको हमने पटरी की सहायता से मिला दिया, ठीक है। ये बन गया आपका 30 डिग्री का कोण। अब देखिए हम 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, तो देखिए फिर हमने देखिए एक रेखा खींची ए बी, ठीक है। हमने एक रेखा खींच दी ए बी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रकार की नोक हम कहाँ पर रखेंगे, आराम से देखिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि देखिए हम यहाँ देखिए कलम की सहायता से, क्योंकि हम आपको दिख तो रहे नहीं हैं, तो इससे थोड़ा आपको ज़्यादा समझ में अच्छे से हो सकता ना आए। तो बस आपको क्या करना है, पूरा ध्यान देखिए, पूरा फोकस आप इसी पर कीजिए, ठीक है। आपको समझ में आएगा। तो देखिए प्रकार की नोक यहाँ पर रखिए, जहाँ ये बिंदु हमने बनाया, ठीक। यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ से देखिए पेंसिल यहाँ पर फिर आएगी, और यहाँ से फिर एक आपको इस प्रकार खींचना है, ठीक है। प्रकार जब यहाँ रखेंगे और इससे आपको क्या करना है, इस प्रकार खींचना है। अब देखिए यहाँ पर आप प्रकार की नोक आपको क्या रखना है, यहाँ पर, ठीक है। इधर देखिए आपको यहाँ पर प्रकार की नोक रखना है और एक चाप लगाना है यहाँ से। फिर देखिए अब प्रकार की नोक यहाँ पर रखना है इस पर, और फिर एक लगाना है यहाँ पर। फिर देखिए अब देखिए यहाँ पर जो प्रकार की नोक है, ठीक, यहाँ पर जो प्रकार की नोक, इससे आपको इस साइड में यहाँ ऊपर चाप लगाना है। और इस देखिए प्रकार, अब यहाँ पर प्रकार की नोक रखना है, यहाँ से अब आइए यहाँ पर आइए, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप प्रकार की नोक लेकर आपको यहाँ पर इस चाप को काटना है, ठीक है। तो देखिए कैसे कट रहे हैं, काट रहे हैं, ये ऐसे हमने काट दिया। अब देखिए इस दूरी को आपस में मिला दीजिए। देखिए कैसे मिलाना है हमें, ये वाली जो दूरी है, ठीक है, इसको आप इस प्रकार मिला देंगे इससे। ये बन गया आपका 90 डिग्री एंगल। कितना बन गया, 90 डिग्री। ये कितना बन गया, देखिए 90 डिग्री का कोण। तो देखिए पहले समझ लीजिए दोबारा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए प्रकार की नोक यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। यहाँ से और पेंसिल की नोक यहाँ पर आएगी, यहाँ से आप इस प्रकार खींचेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद प्रकार की नोक यहाँ पर आपको रखना है, यहाँ देखिए इस पॉइंट पर। और इस पॉइंट से देखिए प्रकार की जितनी दूरी हमने पहले भरी थी, दूरी उतनी ही होनी चाहिए। ये नहीं कि प्रकार को आपने फैलाकर उसकी दूरी कम ज्यादा कर दी। जैसे इस प्रकार हमने दूरी स्टार्टिंग में भरी, ठीक है। इस प्रकार हमने अगर दूरी भरी है, ठीक है, तो इस साइड में मान लीजिए पेंसिल लगी है, यहाँ पर पेंसिल लगी है, ये प्रकार की नोक है। तो देखिए जितना ये गैप है, इतना ही गैप रहना चाहिए जब तक आप कोण ये पूरा बना रहे हैं। ये नहीं, ये दूरी कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आप क्या करना है, आपने यहाँ पर प्रकार की नोक रखी और यहाँ एक चाप लगाया, ये वाला चाप। फिर इस पर प्रकार की नोक रखें, यहाँ पर आपने रखी। फिर इसके बाद ये वाला चाप आपने लगाया। फिर इसके बाद क्या करना है, देखिए इस वाले, यहाँ पर आप नोक रखेंगे प्रकार की और ये एक चाप ऐसे खींचेंगे। फिर यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे और एक चाप ऐसे खींचेंगे। फिर ये बन जाएगा आपको, ये वाला जो है जहाँ पर ये चाप काट रही है, इसको आप ए बिंदु से मिला देंगे। ये बन जाएगा आपका 90 डिग्री एंगल, ठीक है। देखिए इसी 90 से हम देखिए, ये जो 90 डिग्री का कोण बना है, अब इसी से हम 45 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, तो देखिए इस 90 को आधा कर दीजिए। यानी अगर आप 90 को आधा कर देंगे तो 45 हो जाएगा। तो बस यही आपको करना है। तो देखिए आधा कैसे करेंगे, जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं आधा करना। तो देखिए पहले आपको प्रकार की नोक कहाँ रखना है, देखिए यहाँ पर, यहाँ पर आपको प्रकार की नोक रखना है। तो पहले हम देखिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो प्रकार की नोक आपको कहाँ रखना है, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, एक इस साइड में आपको चाप लगानी है, इस साइड में। यहाँ पर आपको ये वाली नोक रखनी है, ये वाली प्रकार की नोक आप इस साइड रखेंगे। और ये जो पेंसिल वाला भाग सिरा होगा, यहाँ पर आपको एक चाप लगानी है। फिर इसके बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पर आइए, इस बिंदु पर प्रकार की नोक रखिए, ठीक है। प्रकार की नोक आपको कहाँ कहाँ रखना है, यहाँ पर रखिए। अब यहाँ से मारिए एक चाप, यहाँ से इस प्रकार चाप मारिए, ठीक है। अब देखिए ये वाली जो दूरी है, इसको देखिए, इस जो हमने चाप जहाँ काट रही है, इसको अब आपस में ऐसे मिला देंगे, ठीक है। थोड़ा तिरछा हो रहा है, यहाँ पर देखिए इसको आपस में मिलाइए। ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री एंगल। ये कितना हो जाएगा, ये वाला 45 डिग्री, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। यानी 90 को हमने आधा कर दिया, बन गया 45 डिग्री।
फिर देख लीजिए हमने 90 को कैसे आधा किया। तो सबसे पहले देखिए प्रकार की आपको नोक यहाँ रखनी है, ठीक है? नोक यहाँ पर रखेंगे और इसके बाद एक चाप यहाँ लगाएँगे। फिर इसके बाद आप प्रकार की नोक आपको यहाँ पर रखनी है और इसके बाद आप इस चाप को यहाँ पर से काटेंगे, ठीक है? और देखिए जहाँ पर ये चाप काट रहा है, बस आप पटरी उठाइए और पटरी से सीधी रेखा इस प्रकार को इस चाप को काटते हुए सीधी रेखा खींच दीजिए, ठीक है? ये कितना बन गया 45 डिग्री का कोण। अब आइए देखते हैं हम 120 डिग्री का कोण कैसे बनता है। तो 120 ये देखिए इससे पिछली वाली परीक्षा में जो फर्स्ट सेमेस्टर में थे उनके में ये पूछा जा चुका है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए पहले एक AB लाइन खींची, ठीक है? यानी रेखा हमने AB खींच ली, ठीक है? आप क्या कीजिए देखिए प्रकार की नोक आपको यहाँ पर रखना है और यहाँ से देखिए और पेंसिल की नोक आपकी कहाँ आएगी? यहाँ पर। तो यहाँ ये इस प्रकार कुछ आपका बनेगा, ठीक है? अब देखिए पेंसिल की देखिए प्रकार की नोक आपको यहाँ पर रखना है। कहाँ पर रखना है? प्रकार की नोक यहाँ पर रखिए और एक चाप काटिए यहाँ पर, ऐसे, ठीक है? फिर यहाँ पर आप पेंसिल की नोक रखिए। यहाँ पर पेंसिल की सॉरी पेंसिल की नोक नहीं, यहाँ पर आपको रखना है प्रकार की नोक। यहाँ पर क्या रखना है? प्रकार की नोक और एक चाप यहाँ पर काटिए, ठीक है? तो देखिए ये पूरा हुआ 60 डिग्री। जब प्रकार की नोक से आप ये भरेंगे इतना इतनी दूरी लेकर तो ये वाला तो हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि इससे पहले हम बता चुके हैं पहला जो पहला ही एंगल हमने बताया था 60 डिग्री। तो ये तो हो जाएगा 60 और फिर ये हो जाएगा 60। तो 60 और 60 120। अब बस जहाँ पर ये चाप काट रही है, ये जहाँ पर देखिए चाप काट रही, इसी को क्या कीजिए इससे मिला दीजिए इस प्रकार। ये मिल गया। देखिए यहाँ पर थोड़ा हमने क्योंकि कोई पटरी तो है नहीं, इस प्रकार लाइन हम खींच रहे हैं, इस वजह से थोड़ा लाइन तिरछी हो रही है। लेकिन आपको करना बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने जो कॉन्सेप्ट आपको बताया है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो ये वाला एंगल आपका कितना बन जाएगा? देखिए ये वाला एंगल आपका 120 हो जाएगा, ठीक है? इसे हम कहते हैं 120 डिग्री। एक बार आप देखिए कि कोण को आधा कैसे किया जाता है। तो देखिए अर्धक करना हम सिखा देते हैं आपको। यानी क्या कर देखिए अर्धक यानी कोण को हम आधा कैसे तो देखिए अगर मान लीजिए कोई कोण ऐसे बना है, ठीक है? ये कोण हमने मान लीजिए कि ये कितना है कोण? देखिए ये 60 डिग्री का है, ठीक है? ये हमने क्या बनाया कोण 60 डिग्री। तो अगर इसको 30 डिग्री बनाना है, आधा करना है तो कैसे करेंगे? तो देखिए प्रकार की नोक आपको यहाँ पर रखना है और यहाँ से एक चाप मारिए यहाँ, ठीक है? यहाँ से आपको एक चाप लगाना है। फिर आपको प्रकार की नोक यहाँ रखना है, फिर इस चाप से इसको काट दीजिए। फिर ये बीच में आपको ये लाइन से चाप को काटते हुए मिला देनी है। ये हो गया देखिए अर्धक यानी ये आधा हो गया। तो ये जो पूरा अगर 60 डिग्री था, तो ये वाला हो गया 30 डिग्री, ठीक है? तो किसी भी कोण को अगर आधा करना है, तो जैसे हमने ये तरीका आपको बताया, बस यही आपको तरीका करना है और कोण आधा हो जाएगा, ठीक है? अब आइए देखते हैं हम इसकी रचना कैसे कर रहे हैं। अब आइए देखते हैं हम इसकी रचना करते हैं। तो देखिए रचना में आपको थोड़ा बहुत बस इसी के आधार पर जो आपने किया है बस वही लिखना होता है। जैसे लिख दीजिए आपने सबसे पहले सर्वप्रथम उचित क्या है? सर्वप्रथम उचित नाप लेकर रेखा AB खींचा, ठीक है? तो यानी सबसे पहले हमने ये रेखा AB खींचा, ठीक है? फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे बिंदु A को केंद्र मानकर यानी बिंदु A को यहाँ को हम केंद्र मानकर उचित त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा, ठीक है? हमने एक ये वाली पूरी जो बड़ी सी है इसको हमने चाप लगाया, ठीक है? ये वाली क्या है? ये हमने चाप लगाई। फिर देखिए अब C को केंद्र मानकर यानी अब इस बिंदु C को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, फिर A को D से मिलाया यानी इसको हमने केंद्र माना, फिर एक चाप लगाई ये वाली, फिर हमने A को D से मिला दिया। देखिए बस 60 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है? बस ऐसा ही थोड़ा बहुत आपको रचना में लिखना होता है, ठीक है? मेन है आपका एंगल सही होना चाहिए जो आपने बनाया है। आई होप आपको एंगल बनाना अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, हमने पूरी कोशिश की कि आपको अच्छे से समझाया जा सके क्योंकि देखिए हम आपके सामने तो है नहीं। तो देखिए क्या हमने कलम और इसी के सहारे से अपने जो चाप लगाई कि किस हिसाब से करना है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको पहले इसको समझना है अच्छे से, फिर आप प्रकार लीजिए। प्रकार और पेंसिल लीजिए, पटरी लीजिए, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए एक बार। इसको वीडियो देखकर और प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि आपको बनाना एंगल अच्छे से आ जाएगा। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।